Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class। स्टूडेंट्स, आजादी की पहली लड़ाई सन 1857 यानी कि 1857 में हुई थी, ये सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लड़ाई के कारण क्या थे और ये लड़ाई क्यों फेल हो गई? स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एमपी बोर्ड का सबसे बेस्ट चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का एमपी बोर्ड का हिस्ट्री का 7 चैप्टर द फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल का सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि 1857 का स्ट्रगल फेल क्यों हो गया और तो हम ये भी देखेंगे कि 1857 के स्ट्रगल के पीछे कारण क्या थे। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल नॉलेज से भरपूर रहेगा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि एंड तक देखने से आपको वीडियो का पूरा फायदा मिलेगा। स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना कोई देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो का शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए। जी हाँ, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट, चलिए बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें बात करनी है कि कौन से वो कॉजेस थे जिसकी वजह से फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, यानी 1857 की जो लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजों के खिलाफ, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या तोपे, इन सभी ने जो लड़ाई लड़ी सन 1857 में, वो लड़ाई आखिर हुई क्यों, उसका कारण क्या था? तो यही कारण हम जानने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर दिला के जाएगा। तो जी हाँ, बहुत ही ध्यान से देखिए, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं द कॉजेज ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, यानी कि सन 1857 की पहली लड़ाई, उसके बारे में हम जानते हैं, उसके कारण जानते हैं क्यों हुआ। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख लीजिए, पहले एक ओवरव्यू देख लीजिए कि कुछ पॉलिटिकल कारण है, पॉलिटिक्स वाला कुछ हुआ होगा, सोशल कारण मतलब समाज में कुछ हुआ होगा, इकोनॉमिक कॉज मतलब कि कुछ इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड कुछ हुआ होगा, इसलिए स्ट्रगल हुआ। और तो और चौथा, डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स, यानी कि भारत के जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उनके अंदर असंतोष, डिसकंटेनमेंट की फीलिंग आई, यानी उनके साथ बुरा व्यवहार होता था, इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और पांचवा, इमीडिएट कारण है, तुरंत के तुरंत कोई कारण हुआ होगा, फटाफट जो जस्ट रीजन हुआ होगा, लड़ाई से पहले एक छोटा सा चिंगारी, एक छोटा सा कारण मिला होगा जिसकी वजह से लोगों ने स्ट्रगल कर दिया। तो वही सब हम जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। पॉलिटिकल रीजन, सबसे पहला कारण, पॉलिटिकल रीजन मतलब क्या? कुछ पॉलिटिकल लॉज बने थे। जी हाँ, हमको बता दें कि 2 तरह के लॉ बने थे, एक सब्सिडी अलायंस और एक था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जी हाँ, सब्सिडी अलायंस वो लॉ था जिसके तहत कोई भी इंडियन पर्सन, कोई इंडियन राजा खुद की आर्मी नहीं रख सकता, बदले में उसे आर्मी देगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उस राजा को पैसे देने पड़ेंगे ब्रिटिशर्स को। यानी देखिए कैसा, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आर्मी दी हमारे इंडियन राजा को। अब इंडियन राजा की आर्मी ब्रिटिशर्स के लोग हैं, यानी कि अब वो राजा की बात सुनेंगे कि ब्रिटिशर की बात सुनेंगे? वैसी बात है, ब्रिटिशर की बात सुनेंगे। तो इंडियन राजा क्या हो गया, बंध गया चारों तरफ से, अंग्रेजों से घिर गया चारों तरफ से ना, पूरी इस तरह से वो घिर जाएगा। तो ये था सब्सिडी अलायंस। इस तरीके से अगर कोई राजा मान लो पैसा नहीं दे पाया, आर्मी तो मिल गई बदले में लेकिन पैसा नहीं दे पाया ब्रिटिशर्स को, तो क्या करते थे, उस राजा की टेरिटरी हड़प लेते थे, उस राजा का राज्य पूरा छीन लेते थे। कौन लोग? ये ब्रिटिशर लोग, कमीने लोग। ठीक है। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, यानी कि हड़प नीति भी इसे कहते हैं, इसे लॉर्ड डलहौजी लेके आया था, तो इसको याद रखिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो पॉलिसी है जिसे हड़प नीति कहते हैं हिंदी में, और इस पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिशर्स ने कई स्टेट जैसे कि नागपुर, झांसी, सतारा, ये सारे स्टेट्स, ग्वालियर वगैरह, सबको कब्जे में ले लिया था। किसने? ब्रिटिशर्स ने। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या होती है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब, अगर कोई इंडियन राजा बिना मेल सन के मर जाता है, इफ एनी इंडियन किंग और रूलर डाइड विदाउट ए मेल सन, then his टेरिटरी विल बी मर्ज विद ब्रिटिशर्स टेरिटरी। जी हाँ, उस राजा की टेरिटरी हड़प लेंगे। यही तो हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड गंगाधर राव, महाराज गंगाधर राव की डेथ हो गई थी, उनका कोई लड़का नहीं था, तो झांसी की रानी एक लड़का गोद लिया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसे मानने से इनकार कर दिया कि वो राजा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उनका सगा बेटा नहीं था, गोद लिया हुआ था। इसलिए तो अंग्रेजों ने झांसी की रानी के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी और झांसी की रानी भी पलटकर जवाब दिया और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो स्टूडेंट, ये हो गया सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, तो आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉलिटिकल कारण है कि इस तरह के पॉलिटिकल लॉज, इस तरह की पॉलिटिक्स खेली ब्रिटिशर्स ने, इस वजह से इंडियंस ने लड़ाई लड़ी, इस वजह से फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ। ये था पहला कारण। अब हम जानते हैं दूसरा कारण, सोशल रीजन। समाज में क्या हो रहा था? समाज में क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंडिया की पूरी पॉलिसी चेंज कर दी। यानी हमारा जो समाज है, हमारे समाज में जो धर्म हमारा है, रिलीजन, उसे चेंज करने की कोशिश की। जी हाँ, ब्रिटिशर्स के पर्सन ऐसे आए थे, स्कॉलर लोग जो ब्रिटेन से आए, वो लोग क्रिश्चियन धर्म के थे और इंडिया हिंदू वाला धर्म है, तो उन्होंने क्या किया, सब हिंदू लोगों को लालच देके उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया। सबको बोला सब ईसाई बन जाओ, सब क्रिश्चियन बन जाओ, कोई हिंदू नहीं रहेगा, सब हमारी तरह बन जाओ। तो ये भी एक कारण था।
जब लोगों का रिलीजन, लोगों की ट्रेडिशंस, लोगों की परंपरा छीनी गई। हम ये जो क्रिसमस मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, ये सब हमारा फेस्टिवल नहीं है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ फेस्टिवल है। हमारा फेस्टिवल ये नहीं है। हम मनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दीपावली मनाते हैं हम लोग, होली मनाते हैं हम लोग, श्री राम नवमी मनाते हैं हम लोग, ये हमारा कल्चर है। बाकी तो ये सब दिया हुआ किनका है? ब्रिटिशर्स का। तो हमारे कल्चर को चेंज करने की कोशिश की, हमारे धर्म को चेंज करने की कोशिश की, तो हमारे समाज के लोगों को गुस्सा आया, उन्होंने ब्रिटिशर के खिलाफ हथियार उठा लिए। तो ये कारण था सोशल रीजन। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की जिसकी वजह से लड़ाई हुई। तीसरा कारण है इकोनॉमिक, यानी पैसे से संबंधित। यानी ब्रिटिशर्स तो क्या करते थे, इंडियंस को एक तो पहले ही राजाओं को बांध के रखा था, ऊपर से इंडिया का कल्चर रिलीजन भी चेंज कर रहे हैं, और तीसरी बात कि हमारे इंडियन फार्मर्स के ऊपर ये हैवी टैक्स लगा देते थे। चाहे मान लीजिए कोई किसान के यहाँ खेत में कुछ फसल हुई ना हुई हो, लेकिन उसको टैक्स देना है, मतलब देना ही है। बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, फसल नहीं हुई, जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई, फसल खराब हो गई, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ये बात नहीं सुनते थे, उन्हें तो सिर्फ अपने टैक्स से मतलब था। तो इंडियन लोगों के ऊपर बहुत हैवी टैक्स लगा के ब्रिटिशर्स लोगों ने उन्हें गुस्सा दिला दिया, और इंडियन लोग क्या हो गए? नाराज हो गए, और कौन सा स्ट्रगल कर दिया? 1857 यानी सन 1857 की लड़ाई कर दी। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक रीजन। चौथा है डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स। जी हाँ, डिसकंटेंट यानी कि असंतोष की भावना हमारे सोल्जर्स के अंदर। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो इंडियन सोल्जर होते थे वो ब्रिटिश की आर्मी में काम करते थे, लेकिन क्या होता था, ब्रिटिशर्स अपने ब्रिटिश सोल्जर को ज्यादा पेमेंट, ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा वैल्यू देते थे, और हम इंडियन सोल्जर्स को वो कोई रिस्पेक्ट नहीं देते, कोई पैसा नहीं देते, लोअर वैल्यू देते, और उन्हें इंफीरियर, छोटा समझते, और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी यानी सताने वाला, अनफेयर, उनके साथ भेदभाव होता था। तो ये हमारे इंडियन सोल्जर्स देखा नहीं गया, उन्होंने लड़ाई छेड़ दी। आपने नाम सुना होगा मंगल पांडे का, उन्हीं के बारे में। तो जी हाँ, इमीडिएट कॉज भी एक, इमीडिएट तुरंत वाला कारण कौन सा? तो इमीडिएट कारण ये था कि उस वक्त हमारे एक सोल्जर हुआ करते थे मंगल पांडे, जो ब्रिटिशर्स की आर्मी में थे। तो क्या हुआ, मंगल पांडे जी, ब्राह्मण पांडे जी, हम तो हमारे पांडे जी नाराज हो गए थे। क्यों नाराज हो गए थे? तो पांडे जी एक ब्राह्मण थे, जबकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक बंदूक की गोली बनाई थी। मतलब उस समय जो बंदूक आती थी, बड़ी सी राइफल होती थी, एक नली वाली, उसमें आप देखे होंगे मूवीज में, पुरानी मूवीज में आपने वो केसरी मूवी देखी होगी, अक्षय कुमार की केसरी मूवी आई थी, उसमें गाना बड़ा मस्त है, तेरी मिट्टी वाला, एकदम पैट्रोटिक देशभक्ति सॉन्ग, वो देखा होगा आपने। तो उसमें देखा होगा, या नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त है, पेट्रोटिक है, पूरा देशभक्ति से भरपूर है। तो उसमें देखा हुआ बंदूक होता है, एक गोली ऐसा डालते हैं फिर चलाते हैं। तो उस वक्त जो ब्रिटिशर्स ने गोली लाई थी, उस गोली को पहले दांत से चबाना होता था, उसके बाद बंदूक में भरना पड़ता था, और फिर वो गोली चलती थी। और तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस बंदूक की गोली के ऊपर चर्बी का एक कोटिंग चढ़ा दिया, काउ फैट और पिग फैट। जी हाँ, गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी के उसके ऊपर कोटिंग लेयर चढ़ा दी और गोली बना दी। अब ब्रिटिशर्स है ही पहले नरभक्षी, सारे के सारे पशु भक्षी, सब दैत्य राक्षस, वो लोग पहले ही जानवर खाते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, उस काउ फैट, पिग फैट कोटेड कार्ट्रिजेज, यानी कि उस बंदूक का ऊपरी खोल, कवर, उस लेयर, उस पे काउ फैट, पिग फैट कोटेज की कार्ट्रिजेज डाल दी, जिसके वजह से क्या हुआ, वो बहुत सारे इंडियन लोग को दांत से चबाना ही पड़ता था सबको। जो लोग मांस खाते थे वो तो ठीक है, लेकिन हमारे मंगल पांडे जी ठहरे ब्राह्मण, तो उन्होंने क्या किया, वो इनका उसको यूज करने से, उस काउ फैट, पिग फैट कोटेड कार्ट्रिजेज को यूज करने से मना कर दिया, और अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, और बदले में इसी चीज में उनका झगड़ा होगा उनके ऑफिसर से, और उन्होंने उसी बंदूक से अपने ऑफिसर का मर्डर कर दिया। पांडे जी को आ गया गुस्सा, तो यही बात हो गई। तो इसके वजह से ये इमीडिएट कारण था। तो सारे सिपाहियों को गुस्सा आ गया, फिर सारे सिपाहियों ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सिपाही लोग विद्रोह के, उसके पीछे पीछे फार्मर जुड़ गए, फार्मर जुड़े, उसके पीछे पीछे राजा लोग जुड़ गए, और ऐसा करते करते सभी लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए, और 1857 का स्ट्रगल शुरू हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये कारण थे The causes of first freedom of struggle of 1857। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देखा कि टोटल 5 कॉजेस हैं। 5 कॉजेस कौन से? पहला पॉलिटिकल रीजंस, यानी पॉलिटिकल लॉस, सब्सिडी, अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से हुआ था। ठीक। दूसरा सोशल कॉज, यानी हमारे ट्रेडिशन और रिलीजन को डिस्ट्रॉय करके। तीसरा इकोनॉमिक कॉज, हैवी टैक्सेस लगा के। चौथा डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स, हमारे सोल्जर के साथ अनफेयर, बुरा व्यवहार करके। पांचवा इमीडिएट कारण, यानी तुरंत के तुरंत कारण हुआ था। कौन सा कारण? कि काउ फैट, पिग फैट कोटेड कार्ट्रिजेज का इस्तेमाल करवाया गया था। तो ये कॉजेस हैं फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 के। याद रखना है, यही 5 कारण हैं, यही आपको आएंगे। स्टूडेंट्स, आपको अगर इसका नोट चाहिए डिटेल में कैसे इस आंसर को लिखना है, तो फटाफट अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, हमारा चैनल है, फटाफट टेलीग्राम पर उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको सारे नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, हैंड रिटन पूरा डिटेल नोट्स मिलेगा, और हर तरह की न्यूज एजुकेशन भी मिलेगी। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, तो चलिए अब देखते हैं कि कॉजेस तो हो गया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल का। अब हम देखेंगे कि हमारा जो लड़ाई है फेल क्यों हो गया। भाई, इतना गुस्सा, इतना सारा कांड हुआ है, इतना पीछे मेहनत की है, लेकिन फिर भी लड़ाई फेल हो गई। तो क्यों हो गई, चलिए देखते हैं। द रीजन ऑफ द फेलियर फॉर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। जी हाँ, आजादी की पहली लड़ाई फेल क्यों हो गई,
क्यों ये लड़ाई अधूरी रहेगी, नाकामयाब हो गई, ये हम जानेंगे। तो लेकिन उससे पहले फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा, आप देखते रहेंगे, देखिए, लेकिन पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कीजिए, उसके बाद देखिए। चलिए फटाफट देखते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लिया तो देखते हैं द रीजंस ऑफ फेलियर फॉर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। जी हाँ स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल क्यों फेल हो गया, इसके भी 5 कारण हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, उस समय के जो लोग थे ना, वो अपने मतलबी लोग थे। आधे मतलबी लोग, मतलब अपने अपने फायदे के लड़ रहे थे, कोई देश को आजाद नहीं करना चाहते। हम बताते हैं आपको कैसे। किसान लोग लड़ते थे, किसान लोग को टैक्स से मतलब था, अंग्रेज इंडिया में रहे चाहे ना रहे, उनका टैक्स माफ होना चाहिए, उसके लिए लड़ रहे हैं, किसी को आजादी नहीं चाहिए। सैनिक लोग क्यों लड़ रहे थे कि सैनिक लोग को फेयर ट्रीटमेंट मिले, उनको भी ब्रिटिश सैनिक की तरह इज्जत मिले, ब्रिटिशर जाए ना जाए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा लोग क्यों लड़ रहे हैं कि ब्रिटिशर उनकी राज्य छीन रहे हैं, उनका राज्य हड़प रहे हैं, तो राज्य ना छीने तो ब्रिटिशर्स को रहने दो। यानी जो भी बंदा था उस वक्त इंडिया में, सब के सब मतलबी थे, कोई भी भारत के लिए लड़ नहीं रहा था, सबको अपने फायदे का लड़ना था। इस वजह से लड़ाई फेल हुई, इस वजह से फ्रीडम स्ट्रगल अधूरा रह गया, पूरा नहीं हुआ, क्योंकि भगत सिंह जैसे लोग नहीं थे वहां पर ऐसे लोग थे जो अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे। बहादुर शाह जफर जैसे लोग थे जिन्होंने लड़ाई को फेल करवा दिया। तो स्टूडेंट चलिए उन कारणों को देखते हैं। सबसे पहला लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर एकता की कमी थी, ऑर्गेनाइजेशन में संगठन की कमी थी, यानी लोग एक साथ मिलकर नहीं लड़ते थे। कभी एक स्टेट वालों ने हमला किया तो कभी दूसरे स्टेट वालों ने हमला किया, कभी भी सब स्टेट ने मिलकर साथ में हमला नहीं किया। कभी राजा लोग लड़ने जा रहे अपनी सेना लेके तो फार्मर्स लोग हेल्प करने नहीं आए, फार्मर लोग लड़ाई करने के तो राजा लोग हेल्प करने नहीं आए। तो इस तरह से लैक ऑफ यूनिटी, एकता की कमी, और ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई ग्रुप नहीं था, मेन कोई संगठन नहीं था जो सामने से लीड करे, कोई बड़ी पार्टी नहीं थी जो लीड करे स्ट्रगल को। इस वजह से लड़ाई फेल हुई। दूसरा लैक ऑफ लीडरशिप, यानी कोई नेता नहीं था। नेता बनाएगा बहादुर शाह जफर सेकंड, उस बुढ़े को 82 साल का, 86-88 साल का बुढ़ा, उसको बनाएगा राजा, उसको बनाएगा लीडर। वो क्या देश की लड़ाई लड़ेगा, जो बुढ़ा खुद अपना बॉडी नहीं संभाल सकता, वो लड़ाई में कैसे आएगा। इस वजह से लड़ाई हार गए हम लोग। तो लैक ऑफ लीडरशिप, कोई अच्छा लीडर नहीं था। झांसी की रानी को लीडर बनाया नहीं गया जो लीड कर सकती थी, ना तात्या तोपे को बनाया गया, इन लोगों को लीडर नहीं बनाया गया। लीडर किसे बनाया गया, बहादुर शाह जफर को बनाया गया, जो लड़ाई लड़ ही नहीं सकता था। इस लीडर ही नहीं है तो सेना कैसे लड़ेगी, राजा ही नहीं है तो सेना कैसे चलेगी, सैनिक कैसे चलेंगे, इससे लड़ाई हार गए। तीसरा ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स। भाई हमारे पास ट्रेडिशनल और आउटडेटेड वेपन्स थे, यानी कि हम लेकर जा रहे इधर तीर कमान भाला, उधर से बंदूक से ठाए गोली मार दिया। तो जब तक हम तीर कमान निकालेंगे, बंदूक लोग, ब्रिटिशर्स लोग बंदूक से गोली मार देंगे, तो ऑब्वियसली हारने की बात है। हम लोग कैसे जीतेंगे, उतने दूर तक हमारा भाला बंदूक से हमने कैसे टिकेगा हमारा तीर धनुष। इस वजह से हम लड़ाई हार गए। हमारे पास पारंपरिक और पुराने हथियार थे, जबकि ब्रिटिशर्स के पास नए हथियार थे, बड़ी बड़ी बंदूकें, तोप, जिसकी वजह से हम हार गए। और चौथा लोकलाइज्ड रिवॉल्ट। ये जो रिवॉल्ट है लोकल मुद्दों पर लड़ा गया था, लोकल इश्यूज पे, यानी जमींदार लड़ते थे अपने राइट्स के लिए, फार्मर को टैक्स माफ करवाना था, बिजनेसमैन को टैक्स माफ करवाना था, रूलर्स को उनकी टेरिटरी चाहिए थी। तो सब लोग अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं भाई। तो कौन देश को आजाद कौन कराना चाहता है, लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे, छटाक छटाक भर के छोटे छोटे मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। किसी का मकसद नहीं है देश की आजादी हासिल करना, सबका मकसद है अपना फायदा देखना। जब सब अपना फायदा देखेंगे तो देश कैसे उद्धार होगा, देश कैसे आजाद होगा, तो नहीं हो पाया। तो इस वजह से भी रिवॉल्ट फेल हो गया। नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे इंडिया में देख लो 1500 से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं, इतने सारे ढेर सारे भाषाएं हैं, कौन सा स्टेट किस भाषा में बात करता है ये समझ नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर साउथ के लोग ने और इधर राजस्थान के लोग में मारो थारो बोल के बुलाया इनको लड़ाई करने के लिए, राजस्थान के लोग बोल रहे इधर आक्रमण करो, मारो, गोली मारो, तो इधर तमिल वाले एंगा पोंगा कुछ भी बोल रहे, उनको समझ ही नहीं रहा कि आक्रमण करना है क्या करना है, इनको लग रहा है कि गाली दे रहा है, कुछ बोल रहा है। यानी कि जो भी हमारे अलग अलग भाषा वाले लोग हैं, तमिल, तेलुगु, हिंदी, मराठी, उधर मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, पवारी, गोंडी, डोंगरी, इतनी भाषाएं कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। तो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, चार लोग इंडियन मिलके चारों अलग अलग भाषा बोलते हैं, उसने बोला तू आगे जा, इसको समझा ही नहीं, ये पीछे जा रहा है। तो इस तरह का कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं था, जबकि ब्रिटिशर सब इंग्लिश बोलते हैं, सब धड़ाधड़ अंग्रेजी बोले जाते थे, तो ब्रिटिशर लोग सब अपनी अपनी बात समझते थे। लेकिन इंडियन के पास कोई भी एक कॉमन भाषा, कोई भी एक कॉमन लैंग्वेज नहीं थी जिससे वो समझ पाए एक दूसरे को। इस वजह से लड़ाई फेल होगी। तो स्टूडेंट्स ये 5 कारण हैं जिनकी वजह से फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है फेल। कौन से 5 कारण? पहला, लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास यूनिटी नहीं थी और हमारे पास कोई बढ़िया संगठन नहीं था, जिसके कारण हम फेल हो गए। हमारे लोगों को लीड नहीं कर पाया। लैक ऑफ लीडरशिप, कोई अच्छा नेता, कोई लीडर नहीं था जो हमारे लोगों को राह दिखाए, लोगों को मोटिवेट करे और उन्हें कहे कि चलो लड़ाई में लड़ते हैं। जैसे हमारे पास भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इस तरह के लोग थे। तो उस वक्त में ऐसे लोग नहीं थे, जिस कारण से वो लड़ाई हारे। जबकि ये लोग उस वक्त होते तो जिता देते जरूर। और उसके बाद ट्रेडिशनल और आउटडेटेड वेपन्स, यानी हमारे पास पारंपरिक और पुराने हथियार थे, जबकि ब्रिटिशर्स के पास बड़ी बड़ी बंदूकें और तोपें थी, जिससे उन्होंने हमें हरा दिया।
चौथा लोकलाइज्ड रिवॉल्ट, ये जो रिवॉल्ट है, ये जो लड़ाई है लोकल मुद्दों पे लड़ी गई थी, यानी छोटे छोटे मुद्दे अपने अपने पर्सनल फायदे के लिए सब लड़ रहे हैं। किसान को टैक्स माफ करवाना है, राजा को अपने राइट्स चाहिए, सैनिक जो सोल्जर्स है उनको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, और सब लोग अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, किसी को आजादी से मतलब नहीं है। तो लोकल मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया, सॉरी चुनाव बोल रहे हैं, चुनाव ही समझ लीजिए, क्योंकि सब फायदा ही देख रहे हैं, नेता भी फायदा देखते हैं, ये भी अपना फायदा देखते हैं, ठीक है। तो लोकल मुद्दे पे ये लड़ा गया लड़ाई, इस वजह से लड़ाई हार गया, आजादी नहीं मिली। और पांचवा, नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। एक बोल रहा है इधर आक्रमण करो तो इधर बोलते हैं एंगा पोंगा, इधर बोल रहे हैं इकड़े तिकड़े, तो कोई किसी की लैंग्वेज समझ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से लड़ाई हार गए। तो स्टूडेंट ये थे हमारे कारण, रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। सो स्टूडेंट ये थी वीडियो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 का सेकंड वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के कॉजेस क्या हैं और फेलियर के, इस स्ट्रगल के फेलियर के रीजंस क्या हैं। स्टूडेंट्स यदि आप इस चैप्टर के फुल नोट्स चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पर आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ नोट मिल जाएंगे, डिटेल में हैंड रिटन नोट्स। साथ ही साथ अगर एजुकेशन न्यूज चाहते हैं और दूसरे वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उससे पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए। और स्टूडेंट कुछ ही दिनों में हम सारे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला दिए हैं, वो भी देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, मैं इस चैप्टर से 5 ऐसे सवाल बताऊंगा आपको गारंटी के साथ, 100% गारंटी की 5 सवाल बताऊंगा, उसी 5 में से सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, फटाफट आपको वीडियो मिल जाएगी। तो स्टूडेंट इसी तरह के और भी नोटिफिकेशन, वीडियो लेक्चर्स, न्यूज, इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। स्टूडेंट इसी तरह से देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।